Assalamualaikum students. Today the class inter. I am Murtaza Abbas. Now topic discuss about the endocrine system. अभी प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एड्रेनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस किया था और आज जो है ना हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थाइमस ग्लैंड। अभी पहला जो है वो जो है ना थाइमस ग्लैंड जो होता है ये वाहिद ग्लैंड्स होता है जो एज जैसे बढ़ती है ना तो इसका साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। मतलब ये जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती रहती है ना वैसे वैसे ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ये साइज़ में छोटा होता है। थाइमस ग्लैंड्स जो होता है ना ये अपर चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है। अपर जो चेस्ट कैविटी होती है ना उसमें पाया जाता है और बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन ये ब्रेस्ट बोन मतलब कि जो छाती वाली जो हड्डी होती है ना जिसको हम क्या कहते हैं स्टर्नम कहते हैं, ब्रेस्ट बोन कहते हैं या जो चेस्ट बोन नंबर में जो होती है ना वो एक होती है उसके जो है ना पीछे पाया जाता है और कंसिस्ट ऑफ 2 लोब्स। इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया मतलब ये 2 लोब्स पर मुश्तमिल होती है और ये ट्रेकिया जो होती है, ट्रेकिया जिसको हम क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप जो होती है ना, जो ट्रेकिया होती है ना उसके क्या होती है, फ्रंट मतलब के सामने पाई जाती है और मतलब के जो अपर जो होता है ये चेस्ट कैविटी में ये ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड्स तो आपको पता है कि एग्रीगेशन ऑफ सेल्स विच सीक्रेट द स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स और दीज केमिकल्स नोन एज क्या होता है, वो हार्मोन होता है और जो हार्मोन जो होता है केमिकल मैसेंजर होता है। हार्मोन क्या होता है, केमिकल मैसेंजर। हार्मोन्स जो होते हैं ना हम केमिकल मैसेंजर को कहते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये यूज़फुल सब्सटेंस होता है जो कम्युनिकेशन जो होता है ना उसमें रोल प्ले करता है। अच्छा, और जो थाइमस ग्लैंड्स जो होता है ना ये अपर क्या होता है, ये चेस्ट कैविटी में पाया जाता है और ये बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं हम स्टर्नम भी कहते हैं और चेस्ट बोन और स्टर्नम जो होता है ना उसे हम कहते हैं। तो ये सिनोनिम्स हैं, इसके मतलब सिमिलर मीनिंग्स होती हैं और ये जो होते हैं ना बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन जो है ये पाया जाता है और ये 2 लोब्स होते हैं। लोब्स का मतलब होता है हिस्से या टुकड़े या सिगमेंट, मतलब के 2 पार्ट्स में जो है ना ये डिवाइड हुआ होता है। मतलब 2 लूप्स इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। जो ट्रेकिया जो होता है ना उसके क्या होता है, सामने होता है। ट्रेकिया को ना हम विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रेकिया को क्या कहते हैं हम, विंड पाइप। मतलब कि एयर पाइप होता है, जो सांस की नाली होती है या एयर पैसेज होता है। तो इसकी लोकेशन जो होती है ना थाइमस ग्लैंड की यही होती है और थाइमस ग्लैंड क्या करता है, स्पेशल जो है ना सीक्रेट्स सेवरल हार्मोन्स सही है, इंक्लूडिंग द थाइमोसिन। अभी ये कई हार्मोन्स जो होता है ना वो सीक्रेट करता है और उनमें जो है ना हमारा क्या आ जाता है, उनमें जो होता है ना हमारा मतलब कि थाइमोसिन भी आ जाता है। थाइमोसिन जो होता है ना ये हार्मोन होता है। ये क्या करता है, ये मैचुरेशन करवाता है, डिफ्रेंशिएशन करवाता है टी लिम्फोसाइट्स की। मतलब कि क्या कह रहा है कि दैट स्टिमुलेट द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन जो है ना, स्टिमुलेट and stimulate the development
एंड मैच्यूरेशन। टी लिम्फोसाइट्स, मतलब ये टी लिम्फोसाइट्स की डेवलपमेंट भी करवाता है, उनकी ग्रोथ भी, और प्लस में उनकी डिफ्रेंसिएशन भी करवाता है। और टी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी बनाते हैं ना, उसे कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी बनाते हैं, उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और जो टी सेल्स जो होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, वो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन से होते हैं हमारे? फर्स्ट ऑफ ऑल टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर, टी मेमोरी, एंड टी जो होता है ना, टी सप्रेसर। ये क्या करता है? ये चारों जो होते हैं ना, इनकी क्या करवाता है? ये इन चारों की जो है ना, मतलब के डिफ्रेंसिएशन करवाता है। टी साइटोटॉक्सिक, टी हेल्पर, टी मेमोरी एंड टी सप्रेसर जो होता है ना, ये 4 टाइप्स के जो सेल्स जो होते हैं ना, उनकी क्या करवाता है? ये डिफ्रेंसिएशन करवाता है। और डिफ्रेंसिएशन करवाने के बाद जो है ना, उसकी क्या करवाता है? मैच्यूरेशन भी करवाता है, और डेवलपमेंट में भी जो है ना, वो रोल प्ले करता है इनके। और ये जो होते हैं, ये इम्यूनिटी देते हैं, मतलब कि बॉडी जो होती है ना, उसको डिफेंस देते हैं अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और द वायरस या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं ना, वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी में एंटर होते हैं ना, उनको क्या करते हैं? ये किल कर देते हैं। उनको जो है ना, उनकी जो टॉक्सिसिटी होती है ना, उसको कम कर देते हैं। तो ये एक्चुअली फंक्शन जो होता है ना, ये किसका होता है? ये थाइमस ग्लैंड का। और थाइमस ग्लैंड जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन को हम थाइमोसिन कहते हैं। और थाइमोसिन क्या करता है? ये डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन करवाता है टी लिम्फोसाइट्स की। और टी लिम्फोसाइट्स जो इम्यूनिटी बनाता है, उसको हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और ये टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, ये 4 टाइप्स के होते हैं। टी हेल्पर होता है, टी साइटोटॉक्सिक होता है, टी सप्रेसर होता है, और टी क्या होता है हमारा? मेमोरी होता है। मतलब ये 4 टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं हमारे सेल्स जो होते हैं ना, ये 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। सही है बेटा। और ये क्या करते हैं? कोई भी वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनी बैक्टीरिया विच इंटर इन आवर बॉडी, दे आवर जो है ना, फाइट अगेंस्ट जो है ना, दीज बैक्टीरिया और द वायरसेस। उनके अगेंस्ट क्या करते हैं? वो फाइटिंग करते हैं। वो जो मतलब के ये जो होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट्स। अच्छा, और उसके बाद जो है ना, थाइमस ग्लैंड्स की लोकेशन भी मैंने आपको बता दी। और उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि ये जैसे एज बढ़ती है ना, और एज के बढ़ने से ना, ये जो होता है क्या होता है? साइज़ में डिक्रीज़ होता है, कम होता है। इसी वजह से अबव द 50 जो होता है ना, 50 या जो 60 साल वाले उम्र वाले जो शख्स होते हैं ना, उनके लिए क्या होता है? ये उनका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो वीक होता है। 50-60 साल से ऊपर के जो शख्स होते हैं, जैसे ज़ईफ़ ओल्ड जो होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। इसी वजह से होता है, क्योंकि जो थाइमस ग्लैंड जो होता है ना, वो क्या करता है? वो थाइमस ग्लैंड जो होता है, वो अपना मतलब कि ये साइज़ में डिक्रीज़ होता है, जिसके नतीजे में जो लिम्फोसाइट्स की मैच्यूरेशन जो होती है, डिफ्रेंसिएशन, वो प्रॉपरली नहीं हो पाती, और इसकी सीक्रेशन भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सही है बेटा। अच्छा, अभी उसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है, वो हमारा क्या है? पीनल ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड जो होता है ना, हमारा पाइनल ग्लैंड होता है।
अभी पाइनल ग्लैंड्स जो होता है ना वो टीनी कोन शेप्ड होता है। पाइनल ग्लैंड कोन शेप्ड होता है। प्रेजेंट जो होता है ना प्रेजेंट इन द ब्रेन। सही है बेटा। ये होता है ना टीनी मतलब कि छोटा होता है, और ये कोन शेप्ड जो होता है ना ये क्या होता है, ये ग्लैंड होता है। और समझ रहे हैं, उसके बाद ये पाया जाता है किसमें, ब्रेन में पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद इट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल जो है ना एक्सटर्नल क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ लाइट एंड डार्कनेस। ऑफ लाइट एंड डार्कनेस, मतलब ये लाइट और जो डार्कनेस जो होती है ना उसको क्या करता है, ये रिस्पॉन्स देता है। देखें, लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर हाई होती है ना तो इसकी सीक्रेशन कम होती है, और अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है ना तो इसकी सीक्रेशन हाई होती है। मतलब ये लाइट पर जो है ना ये एक्टिव होता है। अगर लाइट ज़्यादा होती है ना तो ये ग्लैंड जो होता है ना हार्मोन्स जो होता है वो कम प्रोड्यूस करता है, और अगर लाइट बिल्कुल ही कम होती है जैसे डार्कनेस होती है तो ये ग्लैंड्स जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेशन करता है, और ये एक्सटर्नल कंडीशन को रिस्पॉन्स करता है। समझ रहे हैं ना। उसके अलावा जो है ना ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस हार्मोन को हम कहते हैं मेलाटोनिन। मोन कॉल्ड जो होता है ना मेलाटोनिन। ये क्या करता है, मेलाटोनिन जो है ना हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ये लाइट और जो डार्कनेस होता है ना उसको सेंस करता है थ्रू द आइज़ के ज़रिए, और ये जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है ना उस हार्मोन को ना हम कहते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये हार्मोन होता है जो क्या करता है, जो स्लीपिंग और अवेकनिंग, मतलब क्या होता है नींद और जागना जो होता है ना उसको कंट्रोल करता है। ये मेलाटोनिन जो होता है ना वो इसको कंट्रोल करता है। सही है। इट्स सीक्रेट एट नाइट। द लेवल ऑफ मेलाटोनिन जो होता है ना वो क्या होता है, वेरीज होता है फ्रॉम डे एंड नाइट एंड फ्रॉम सीजन। मतलब सीजन में भी और डे और नाइट जो होता है ना उसमें भी इसकी सीक्रेशन क्या होती है, वेरीज होती है। जैसे नाइट में इसकी सीक्रेशन हाई होती है और डे टाइम में जो होता है इसकी सीक्रेशन क्या होती है, बिल्कुल ही कम होती है। सही है। और उसके बाद जो है ना मतलब सीज़न में जैसे सर्दियों में जो होता है उसकी सीक्रेशन ज़्यादा होती है, और गर्मियों में इसकी सीक्रेशन क्या होती है, कम होती है। सही है। इसका अफेक्ट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है ना उसके मुताबिक होता है। अच्छा, द वेरिएशन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ गोनाड्स। ये हार्मोन जो होता है ना ये क्या करता है, जो गोनाड्स जो होते हैं ना उसकी भी मैचुरेशन और डेवलपमेंट में जो है ना रोल प्ले करता है मेलाटोनिन। इस ग्लैंड्स का जो हार्मोन है इम्पॉर्टेंट हार्मोन वो मेलाटोनिन होता है। और मेलाटोनिन का एक और रोल भी होता है। क्या रोल होता है, मतलब ये डेवलपमेंट और मैचुरेशन करवाता है किसकी, गोनाड्स की। गोनाड्स की जो है ना ये मैचुरेशन करवाता है, और गोनाड्स की जो है ना ये डेवलपमेंट जो होती है ना उसमें भी क्या होता है, इसका रोल होता है। सही है बेटा। उसके बाद जो है ना अभी हम नेक्स्ट में जो ग्लैंड पढ़ेंगे वो होंगे हमारे गोनाड्स। गोनाड्स जो होते हैं ना वो दो टाइप्स के होते हैं। गोनाड्स के एक्चुअली मेल गोनाड्स होता है और दूसरा क्या होता है, फीमेल गोनाड्स। गोनाड्स एक्चुअली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेल गोनाड्स। मेल गोनाड्स को हम कहते हैं टेस्टिस। मेल गोनाड्स को क्या कहते हैं हम,
टेस्टिस जो होता है ना हम मेल गोनाड्स को कहते हैं, और टेस्टिस जो होता है ना सीक्रेट्स द एंड्रोजिन। टेस्टिस जो होता है ना वो एंड्रोजिन को सीक्रेट्स करता है, सही है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच आर द टेस्टोस्टेरोन। अभी एंड्रोजिन एक्चुअली ये ग्रुप है किसका, हार्मोन्स का, समझ रहे हैं ना। और उसमें एक हार्मोन्स है उसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं हम, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है ना इट स्टिमुलेट द जो है ना बोन्स एंड मसल्स ग्रोथ। टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ग्रोथ जो है ना ऑफ बोन्स एंड जो है ना क्या कह रहा है मसल्स। ये क्या करता है, ये जो है ना बोन्स और मसल्स की जो ग्रोथ होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड आल्सो इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना उसमें भी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी एस कैरेक्टरिस्टिक्स, समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल क्या बता रहा हूँ उसका, सेकेंडरी एस कैरेक्टरिस्टिक्स का एग्जांपल है जैसे बियर्ड, और उसके बाद क्या होता है मूस्टिच, मतलब कि मूंछें और जो दाढ़ी जो होता है ना उसका आना, ये क्या होते हैं, ये हमारे जो है ना सेकेंडरी एस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना उसमें होता है, सही है बेटा। और मेल गोनाड्स देखें, गोनाड्स जो होते हैं ना उसके दो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं। पहला वर्क तो ये होता है कि ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट वर्क जो है ना इज अ हार्मोन्स, एंड सेकंड जो होता है ना इसका वर्क ये होता है प्रोड्यूस द गैमेट्स, प्रोड्यूस गैमेट्स। मतलब ये गैमेट्स जो होते हैं ना उसको भी प्रोड्यूस करता है। और गैमेट्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, मेल गैमेट, और मेल गैमेट्स को हम कहते हैं स्पर्म, और फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट्स को कहते हैं हम ओवम, और इसको क्या कहते हैं हम एग कहते हैं। ओवम और द एग जो होता है ना वो कहलाता है फीमेल गैमेट, और मेल गैमेट्स जो होता है ना वो होता है स्पर्म, और फीमेल गैमेट जो होता है ना वो होता है हमारा ओवम, या क्या होता है वो एग जो होता है ना वो होता है हमारा क्या, फीमेल जो होता है ना गैमेट्स होता है, सही है बेटा। तो ये पहला जो हमने जो गोनाड्स पढ़ा है ये मेल गोनाड्स होता है, और मेल गोनाड्स क्या होता है, टेस्टिस होता है, और टेस्टिस क्या करता है, एंड्रोजिन को प्रोड्यूस करता है। उस एंड्रोजिन में एक हार्मोन आता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ग्रोथ करवाता है किसकी, बोन्स और मसल्स की। और ये सेकेंडरी एस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, बियर्ड और मूस्टेच, मूंछों का आना, दाढ़ी का आना, समझ रहे हैं ना, ये मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना उनको मेंटेन करता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में, सही है बेटा। अब उसके बाद हमारा आ जाएगा फीमेल गोनाड्स। अब फीमेल गोनाड्स में क्या आ जाएगा, ओवरी आ जाएगी। ओवरी जो है ना सीक्रेट्स द टू टाइप्स ऑफ हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होती है ना उसको क्या करती है, ये सीक्रेट करती है। अच्छा, ईस्ट्रोजन जो है ना मेंटेन्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
ईस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती है ना उसको मेंटेन करता है, और उसके बाद जो है ना डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, एंड डेवलपमेंट ऑफ इन फीमेल। और फीमेल के अंदर क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना उसको मेंटेन करता है। सही है बेटा, ये किसका वर्क होता है, ये एस्ट्रोजन का होता है। ईस्ट्रोजन जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसको मेंटेन करता है, एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी एस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है ना इन द फीमेल। और उसके बाद जो होता है ना एंड मेंटेनेंस जो है ना जबकि जो है ना प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, मेंटेनेंस ऑफ जो है ना यूटिरस वाल। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना प्राइमरली इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ यूटिरस। यूटिरस की जो वाल होती है ना उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। यूटिरस क्या होता है, यूटिरस एक्चुअली हाउस ऑफ बेबी होता है, जिसमें क्या होता है प्रेगनेंसी वगैरह होती है, और अप टू 270 डे जो है ना वो सर्वाइव करता है। तो वो जो है ना यूटिरस होता है। यूटिरस की जो वाल होती है ना उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, पेरीमेट्रियम, समझ रहे हैं ना। ये सेकेंडरी थिकनिंग जो होती है ना उसकी करवाता है यूटिरस की, और प्राइमरी थिकनिंग जो होती है ना वो ईस्ट्रोजन करवाता है। प्राइमरी थिकनिंग ऑफ यूटिरस जो होता है ना वो एस्ट्रोजन करवाता है, एंड सेकेंडरी थिकनिंग ऑफ जो है ना कौन करवाता है, वो प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना वो करवाता है। सही है बेटा। तो ये ओवरऑल जो है ना ये किसके बारे में है, ये जो है ना गोनाड्स के बारे में है, समझ रहे हैं बेटा। तो मेल गोनाड्स और क्या होता है, फीमेल गोनाड्स। सही है। यूटिरस क्या करता है, यूटिरस जो है ना एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और ग्रोथ जो होती है ना उसको सपोर्ट कर रहा होता है, मतलब इट सपोर्ट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो जो है ना उसमें रोल प्ले करता है। तो ये जो था ना हमारा लास्ट ग्लैंड था एंडोक्राइन सिस्टम में। बकाया फर्दर डिटेल जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में पूछें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे।